सबसे पहले आप सभी को इस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के इस 28वें सेमिनार में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग 10 मिनट का ध्यान किए। ध्यान में होता क्या है कि हम लोग अपने को भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। एक भावना का जुड़ाव होता है परमात्मा के साथ में, और खुद को कैसे ओजस्वी तेजस्वी बनाना है, इसी का ये क्रियाकलाप है। तो शुरुआत जब हम लोग हर रविवार को करते हैं अपनी भावनाओं से, तो भावना क्या है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपने आप को किसी भी चीज से संलग्न करने के लिए हमें सबसे अधिक जरूरत होती है भावनाओं की। और मित्रों, ये भावना जो हमारी होती है ये बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही कीमती। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही दिशा देना सीख गया, वो अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेता है। चाहे वह कोई भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो। तो हम लोग अपना मित्र ही जब चुनते हैं तो मित्र उसी को बनाते हैं जिसके साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव बनता है। ऐसा नहीं कि यदि हम न्याय के प्रति विचार रखते हैं, कोई अन्याय के प्रति विचार रखता है, तो वो हमारा मित्र नहीं होता है, क्योंकि दोनों की भावनाएं अलग अलग होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि गलती मेरी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, गलती तो सामने वाले की है, बस हम तो केवल भावनाओं में बह गए। कहते हैं ना, अक्सर ये होता है सभी के साथ में, भावनाओं में बह गए। क्या हो गए? बह गए हम लोग। नदी को देखते हैं, नदी भी बहती है, लेकिन उसके बहाव को दिशा देने के लिए उसके दो किनारे होते हैं। यदि वह भी अपने दिशा से भटक करके इधर उधर बह जाए भावनाओं की तरह, तो वह कल्याण नहीं विनाश लाएगी। हर जगह बाढ़ ही बाढ़ होगा। उसी तरह हमारी भावनाएं हमें प्रेरित करती है, कई सारी दिशाएं देती है, अच्छी भी खराब भी, कुछ बनने के लिए भी, कहीं भटकने के लिए भी। उसी भावनाओं को हमें दिशा देना है हर जगह पर। हमारी भावनाएं हमें हम लोगों को हजारीबाग पहुंचा दिया पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे? हमारा भावनात्मक लगाव कैसे होगा पढ़ाई से? ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? हम लोग कोचिंग चले जाते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं है, क्या हम पढ़ पाएंगे? क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। घर से एक जरा सा फोन आ गया अगर सुबह सुबह में, क्या चाची झगड़ा कर ली घर में, तो दिन भर मानसिक स्थिति में उथल पुथल मचते रहता है। दिन भर क्लास चले गए पढ़ने के लिए, शिक्षक पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जब हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो क्या हम पढ़ पाएंगे? शिक्षक पढ़ा रहे हैं, हम नहीं ले पाएंगे उस चीज को, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण था, ऐसे कई सारी चीजें घटनाएं घटित होती रहती है आए दिन। तो यही मानसिक हालात को सुधारने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन हर रविवार को किया जाता है। और आज ये 28वां सेमिनार है इस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का। कई लोग कहते हैं ना, क्लास गए पढ़ने के लिए, माइंड उसका कहीं और भटका हुआ है, शरीर वहाँ है, टीचर जो पढ़ाए उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं है। और जब मानसिक हालात ठीक नहीं है तो उसे लगता है कि शायद हमारी पढ़ाई में पिछड़ने का एक राज यह है कि शायद हम कमजोर होते जा रहे हैं। वह कमजोर मानसिक रूप से, पर खुद को शारीरिक रूप से समझता है, और एनर्जी ड्रिंक तरह तरह का पीता है। कोई दूध पीता है, कोई जूस पीता है, कोई कुछ पीता है। तो ये एनर्जी ड्रिंक से दिमाग को ताकत मिलेगा या हमारे बॉडी को? बॉडी को ताकत किसे चाहिए? मानसिक रूप से। मानसिक रूप से हम मजबूत हो, यही चाहिए ना। और जब तक हमारा मानसिक जुड़ाव सही नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ने के लोग आए, कई लोग बहाना काटते हैं कि नहीं, इधर उधर बहुत टाइम डिस्टर्ब होता है, आज से हम खुद को 4 दीवारी में बंद कर लेंगे, कमरे में बंद कर लेंगे, एक कोठरी में बंद हो जाएंगे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मित्र, कोठरी में बंद होने से हमारा शरीर बंद होता है, हमारा मस्तिष्क बंद होगा क्या? हमारी मन की स्थिति को हम कैद कर पाएंगे क्या? वह तो सेकंड में कहाँ कहाँ विचरण करते रहती है। और कई लोगों को आप भी जानते होंगे, हम सभी जानते हैं, एक कोठरी में बंद होते होते कई सालों तक वही कोठरी में एक दुकान खोल लिए फॉर्चून का। होता है क्यों? क्योंकि वो जिस उद्देश्य से खुद को एक कोठरी में बंद किया था, वह उद्देश्य को पूरा न कर सका, क्योंकि वो अपनी मानसिक स्थिति पर काबू नहीं कर पाया। और
यहाँ पर हम लोग एकत्रित होते हैं अपनी मानसिक स्थिति को काबू करने के लिए, भावनात्मक रूप से अपने लक्ष्य के प्रति जुड़ाव महसूस करने के लिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए। और यही मानसिक स्थिति को संतुलन करने का, दिशा देने का, इस किनारे का काम करता है ये गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र एक ऐसा टॉनिक की तरह है जो हमें कुमार्ग से सुमार्ग की ओर प्रेरित करता है, बुराई से अच्छाई की ओर लाता है और हमारा मन एकाग्र रहे उसके लिए हमेशा मेडिटेशन करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग 10 मिनट का मेडिटेशन किए। पर डे सुबह अगर 20 मिनट का मेडिटेशन किया जाए और करना चाहिए, ये हमेशा हर बार बताया जाता है, वो 20 मिनट हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डालता है और वो प्रभाव पॉजिटिव प्रभाव डालता है, जिससे कि हम खुद को एकाग्र करके कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं वो हमें दिशा प्रदान करता है। तो हमारी भावना सबसे जो कीमती चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, उस पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उसी नियंत्रण को करने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं गायत्री मंत्र का, मेडिटेशन का। और हर बार एकत्रित होते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि हमेशा हम खुद को चार्ज कर सकें, किसी विसंगति के प्रभाव में ना आए, विकृतियों के प्रभाव में ना घिर जाए। इसलिए हम लोग हमेशा एकत्रित होते हैं। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हमारे सुरेश भैया जी आएंगे और आप लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद।